आप तो बहुत निपुण हैं बाण चलाने में। बिना देखे ही मटके फोड़ दिए। हमें भी सिखाइए ना ये शब्द भेदी बाण। देवी, आप ये सब सीखकर क्या करेंगे? इस विद्या की आपको क्या आवश्यकता? ये क्या बात हुई? हमारा मन है सीखने का तो बस सीखेंगे। स्त्री होने का मतलब ये नहीं कि घर पर बैठकर श्रृंगार करते रहें। और देखिएगा आप, इतना शीघ्र सीखकर दिखाएंगे जितना बड़े बड़े योद्धा भी ना सीख पाए। देवी, इससे अच्छा तो ये होगा कि आप कोई ऐसी विद्या सीखें जो आपके जीवन में उपयोगी हो। मैं अभ्यास इसलिए करता हूं क्योंकि मैं एक योद्धा हूं। युद्ध करना मेरा कर्म है। किंतु आपका युद्ध लड़ना तो दूर, आपको तो युद्ध भूमि तक जाने की आवश्यकता तक ना पड़ेगी। तो ये हट क्यों? हट किस बात की? हो सकता है कि कभी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़े और हमें आपके साथ युद्ध लड़ने जाना पड़े। तो क्या वहां रणभूमि में हम खड़े खड़े शत्रुओं को श्राप दे दे के गिराएंगे? सिखाइए ना हमें। सत्यभामा, आप निश्चिंत रहें। आपको हमारे साथ रणभूमि में आकर हमारी सहायता करने का अवसर कभी ना मिलेगा। मिला तो सिखाइए ना हमें। नहीं मिलेगा। नहीं, पर मिल ही गया तो? अरे कहा ना, नहीं मिलेगा। और हम कह रहे हैं मिल ही गया तो? बस, अब इसके आगे एक शब्द नहीं। आप हमें सिखा रहे हैं, बताइए क्या करना है। नरकासुर पर अधिक हंसी आती है तुझे इंद्र। अब देख तुझे कैसे रुलाता हूं मैं। मूर, इंद्र को उसके मधुर सपने से जगाने का समय आ गया है। समस्त देवों के देव इंद्र, सुन घोष अपने काल का इंद्र। अब काल तेरे द्वार पर आ गया है। बहुत सुख भोग लिया तूने और तेरे देवगणों ने। अब और नहीं, आज से तेरी सारी अप्सराएं मेरी सेवा में रहेगी। मेरी अप्सराओं को हाथ मत लगाना। अब हंसी नहीं आती तुझे? मुझे रोक सकता है तो रोक इंद्र।
आक्रमण। इस असुर को परास्त करना असंभव है। सहायता कीजिए इंद्रदेव, सहायता कीजिए हमारी, सहायता कीजिए हमारी। सहायता इंद्र से नहीं, नरकासुर से मांग मूर्ख, नरकासुर से। आज से नरकासुर ही तेरा देव है और नरकासुर ही तेरा भगवान। माते, आप शीघ्र भीतर जाइए। प्रणाम माते। माते, ऐसे कुंडल तो मैंने तीनों लोकों में नहीं देखे। इन्हें मुझे दे दीजिए माते। इन्हें मुझे दे दीजिए माते। मत कर प्रयत्न अपनी मृत्यु को न्योता देने का इंद्र। आज से तू स्वर्गलोक की बल्कि देवलोक की सीमा से सदा के लिए निकल जाएगा और तेरी कायरता से तेरी मां का सिर सदा के लिए झुक जाएगा। इसे सीधा कस के पकड़िए, वो उंगली ऊपर, ये अंगूठा ऊपर, सीधा देखिए। सत्यभामा, कुछ सीखते वक्त पूरा ध्यान सीखने में लगाना चाहिए। आगे देखिए, कस के पकड़िए। प्रणाम माता आदिति। प्रणाम द्वारिकाधीश। प्रणाम देवराजेंद्र। आप सब यहाँ किसी विशेष कारण से ही पधारे होंगे। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? देखो, देखो तीनों लोग, ये देखो, देवराज इंद्र की सारी अप्सराएं अब मेरी संपत्ति हुई। यही है परिणाम नरकासुर की शक्ति ना पहचानने का। इंद्र हंसा था हम पर, मान भी गया, राज्य भी गया उसका। हम पर हंसने वाले का दंड यही होगा।
कि जीवन का हर क्षण रोते हुए बिताएगा वो। प्रणाम माते। नरकासुर, क्यों अपनी माँ को लज्जा रहा है रे पापी? पाप उतना ही कर जितना प्रायश्चित संभव हो। हे माता पृथ्वी, कैसी माता है तू जो अपने पुत्र की वीरता पर गर्व करने के बजाय लज्जित हो रही है। अरे ये धर्म अधर्म पाप पुण्य, ये सब कायरों को भयभीत करने के मोटे मोटे शब्द हैं। तेरा पुत्र धर्म की परिभाषा ही बदलता है। आज से वो जो करेगा वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। आपका भाग्य है जो आप हमारी माता है, अन्यथा अब तक ऐसी विवेकहीन बातें करने का दंड पा चुकी होती। कौन है जो हमारा विनाश कर सकता है? कौन है तीनों लोकों में ऐसा जो हमारे बल और सामर्थ्य के सामने खड़ा हो सकता है? इस भ्रम में ना रहना नरकासुर। इसी धरती पर है वो जो तेरा सर्वनाश करने का सामर्थ्य और शक्ति रखता है। तेरा भाग्य तेरे साथ था जो अब तक उन्होंने तेरे दुष्कर्मों का वृतांत नहीं सुना था, पर अब शीघ्र ही उन्हें सब पता पड़ने वाला है। कौन है वो? उसका नाम बताओ। सूर्यास्त से पहले अपनी गोद में मृत्यु लेटा पाएगी तू माता पृथ्वी। विनाश काले विपरीत बुद्धि मूर्ख, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। वो जो है शीघ्र ही तेरे सामने होंगे। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। जीवलोक के बाद वो इंद्रलोक तक पहुंच गया है। उसने हमें परास्त करने के साथ साथ हमारी माता का भी अपमान किया है। प्रभु, हम ब्रह्मलोक में गए थे, किंतु ब्रह्मा जी अपने वरदान के आगे विवश है। उन्होंने हमें यही सुझाव दिया कि हम शीघ्रातिशीघ्र आपकी शरण में आए। हे देवराज, बड़े आश्चर्य की बात है, आप सर्व शक्तियों के धनी हैं, उस वज्र के धारक हैं जिसके बराबर का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। देवताओं की सेना के सेनापति हैं आप, स्वयं एक शूरवीर हैं, तो आप पर नरकासुर ने विजय कैसे प्राप्त कर ली? प्रभु, नरकासुर माता पृथ्वी के पुत्र हैं। बहुत समय पहले एक वन में ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए उसने घोर तप किया था। परब्रह्माय नमः। हे पृथ्वी पुत्र नरकासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। हे पृथ्वी पुत्र नरकासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हमें सर्वशक्तिशाली और अजर अमर रहने का वरदान दीजिए, ताकि तीनों लोकों में कोई भी मेरा संहार न कर सके। पुत्र,
इस संसार में हर एक जीव समय अवधि के अंतर्गत ही जन्म लेता है। यहाँ सब कुछ नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है। किंतु हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए, अतः हम तुम्हें एक ऐसा वरदान देते हैं जो तुम्हारे अमरत्व को सुनिश्चित ही कर देगा। हे नरकासुर, तुम्हें रणभूमि में ना कोई भगवान, ना देव, ना देवी, ना देवता कोई मृत्यु नहीं दे पाएगा। कोई बाण, कोई तलवार तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारा मरण मात्र एक स्थिति में निश्चित हो पाएगा। यदि कोई साधारण मनुष्य युद्ध भूमि में अपनी पत्नी को साथ लेकर आए, उसी योद्धा के हाथों तुम्हारी मृत्यु संभव होगी। ऐसा तो कभी संभव होगा नहीं। अतः अप्रत्यक्ष रूप से ये वरदान तुम्हें अमरत्व ही देगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। तथास्तु। प्रभु, नरकासुर कोई साधारण असुर होता तो कदाचित इस समय हम विजय प्राप्ति के बाद आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके समक्ष होते, किंतु ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया उसके पश्चात उस पर जीत पाना तो दूर, उसके साथ युद्ध करने का भी सामर्थ्य नहीं करते। अब तो प्रभु आप ही सहायता करें। हे देवराज, आप सब देवताओं ने यहाँ पर आकर हमारा मान बढ़ाया, किंतु आप तो जानते हैं कि नरकासुर को यह वरदान मिला है कि उसे वही योद्धा मार सकता है जो रणभूमि में अपनी स्त्री के साथ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते द्वारकाधीश? हम आपके साथ रणभूमि में चलेंगे, नरकासुर का संहार करने के लिए।